नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस अमेंडमेंट एक्ट 2022 ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और महाराष्ट्र के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनाइजेशन शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है उसमें काम करने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस रूल को फॉलो करना, जो भी लेटेस्ट अमेंडमेंट बन के आया है मराठी लैंग्वेज के बारे में उसको फॉलो करना अनिवार्य है। अदरवाइज़ वो नॉन कंप्लाइड हो जाएंगे और उसको नोटिस का सामना करना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर आपके पास ये नोटिफिकेशन नहीं है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल आईडी ड्रॉप करें, मैं आपको यह नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। और उससे पहले मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ। मैं आपको नोटिफिकेशन में क्या बताया गया है, क्या लेटेस्ट ट्रिगर पॉइंट बताया गया है मराठी लैंग्वेज के बारे में और उसको कैसे फॉलो करना है उसका मैं आपको डिटेल से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। इसके अलावा इसमें आधार कार्ड नंबर के बारे में भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट बात बताया गया है, उसको भी मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करने जा रहा हूँ। तो आप शुरू से अंत तक बने रहिए और चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत क्लियर कट बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के अंतर्गत जो नोटिफिकेशन नंबर है यहाँ पे 24 ऑफ 2022 में यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है महाराष्ट्र शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट जो भी अमेंडमेंट एक्ट 2022 को। और इसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि जो भी नेम बोर्ड ऑफ एवरी इस्टेब्लिशमेंट का जो भी है शैल बी इन मराठी लैंग्वेज, वह मराठी लैंग्वेज में होना चाहिए, देवनागरी स्क्रिप्ट में होना चाहिए। जितने भी एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं अगर उसके यहाँ 10 और मोर वर्कर्स हैं और लेस देन 10 वर्कर्स हैं, इन दोनों स्थिति में अगर वह शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है तो उनको मराठी लैंग्वेज में नेम बोर्ड इमीडिएटली आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप नॉन कंप्लाइड हो जाएंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं और क्या इसमें नोटिफिकेशन में बन के आया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें सेकंड पॉइंट में क्लियर कट बता दिया गया है कि मराठी लैंग्वेज जो भी है, जो भी आप इसमें रिटर्न में इसको लिखवाएंगे बोर्ड पे, बिगनिंग ऑफ द नेम बोर्ड में होना चाहिए और इसका फॉन्ट साइज जो भी लेटर्स में आप इसको लिखवा रहे हैं या प्रिंट करवा रहे हैं वो जो भी मराठी लैंग्वेज शैल नॉट बी स्मॉलर देन द फॉन्ट साइज ऑफ लेटर्स इन एनी अदर लैंग्वेज। अगर आप अदर लैंग्वेज को भी उसके साथ ऐड कर रहे हैं तो उस लैंग्वेज का जो भी फॉन्ट साइज है उससे यह स्मॉलर नहीं होना चाहिए, इक्वल साइज का होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट में यह बताया गया है कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट है सर्विंग या सेलिंग लिकर के रोजगार से रिलेटेड है उसमें जो भी है लीजेंड्स और फोर्ट्स का नाम नेम बोर्ड में नहीं शो करना है। अगर आपका नाम, कंपनी का नाम किसी लीजेंड के नाम पे या फोर्ट्स के नाम पे है तो। और नेक्स्ट इसमें बताया गया है कि रिक्वायरमेंट टुवर्ड्स आधार कार्ड नंबर जो भी आपके आइडेंटिटी कार्ड में अभी तक आपको शो करना पड़ता था, अब उसको आप रिमूव कर दीजिए, रिमूव कर देना होगा, तभी आपका आइडेंटिटी कार्ड जो भी आपका है वैलिड माना जाएगा। तो चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह नोटिफिकेशन है, इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन का नंबर दिया हुआ है, यह ऑलरेडी यह मराठी लैंग्वेज में है और यह इंग्लिश में भी बताया गया है। इसमें क्लियर कट एक्ट के बारे में बता दिया गया है कि यह इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, अमेंडमेंट एक्ट 2022 में यह बन के आया है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के द्वारा ऑलरेडी यह ऑर्डर के रूप में पास कर दिया गया है और इसके अंतर्गत जो भी मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यह 17 मार्च 2022 के जो भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के गैजेट में आ चुका है। और इस एक्ट के अंतर्गत इस प्रकार से जितने भी रूल चेंज हुए हैं उसको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया हूँ, उस सारी बातों को यहाँ पे एक एक करके जिक्र किया गया है। तो आपको अगर यह नोटिफिकेशन चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे, मैं आपको यह नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी रखेंगे, मैं उस पर आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।